राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। पूरे देश में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। खासतौर पर आदिवासी समाज आज बेहद उत्साहित है क्योंकि उस समाज की एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर तैनात हो चुकी हैं। और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर्शी लगातार बने हुए हैं। शबी, आपके साथ में कुछ लोग लगातार मौजूद हैं और आप लोगों की राय भी जान रहे हैं कि आज का दिन उन्हें कितना खास लग रहा है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बड़ी बातें अपने संबोधन में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने कही है। फिलहाल जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए और जानिए कि आज का दिन उनको कितना विशेष लगता है। बिल्कुल, देखिए, हमने महिलाओं से बात की, हमने पुरुष समाज से बात की और इस वक्त ये मेरे साथ जो लोग हैं ये युवा हैं, बहुत युवा हैं और निश्चित तौर के ऊपर इनकी राय जो है हम आना बहुत ज़रूरी है। ये क्या सोचते हैं मुर्मू जी के लिए, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनका क्या निदान है, ये कैसा भारत चाहते हैं। आप बताइए सर, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। के न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज द्रौपदी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र से आने वाली एक महिला जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़ी थी, वो देश के सर्वोच्च शिखर पर है। अब इनका आना बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है देश के लिए, लेकिन ये अब समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि हम कह सकते हैं समस्याएं तो हमारे देश में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस बार देखते हैं क्या होता है, कुछ नया। जी, क्या समस्याएं हैं जिनसे आप अपने आप को जो है थोड़ा सा मायूस जो है वो? आम जनता की सोच यही है कि उनको जो है थोड़ी सी लाइट मिल जाए, व्यवसाय मिल जाए, बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिल जाए और ज़्यादा उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा समाधान बेरोजगारी का है, अगर वो सॉल्व हो जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। जी, मेरे साथ एक और युवा हैं, इंस्पायर की टी शर्ट पहने हुए हैं। सर, स्वागत है के न्यूज़ पर आपका। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति आज बन चुकी हैं, शपथ ग्रहण ले चुकी हैं। अपने उन्होंने जो उनका जो रोड मैप है वो उन्होंने देश के सामने रख दिया है, देश को संबोधित करते हुए। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो हमारी पहली आदिवासी महिला बनी है राष्ट्रपति। मैं उनको बहुत बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो आगे चल के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनसे बेहतर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, मैं यही चाहूँगा। जो अपने कार्य अपने उत्तराधिकारी के प्रति हमेशा तत्पर रहें और सत्यता के साथ काम करें, बस मेरा उनसे निवेदन है। काम करें। देखिए, काम राष्ट्रपति को भी जो है देश के युवा काम के तौर के ऊपर देखना चाहते हैं। कोई चाहता है कि साहब बेरोजगारी दूर कर दें, कोई चाहता है कि रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनसे बेहतर काम करें। सर, आप क्या चाहते हैं राष्ट्रपति? बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें। सबसे पहले तो उनको बधाई सबसे ज़्यादा। उसके अलावा हम यही चाहते हैं कि वो देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। जिस तरह से देश आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा है, अब उसको और सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो हमारी यही है। देश एक पकी हुई राय आई, ये आपकी राय कच्ची मानी जाएगी। युवा हैं आप, वो थोड़ा सा जो है वरिष्ठ हैं जानकारी शिक्षा में। सर, आप की दाढ़ी बहुत अच्छी है, आप माशा बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो आज रोड मैप देश के सामने पेश किया है और जो बताया है कि साहब उन्होंने आधी आबादी के लिए बात की है, महिलाओं के लिए बात की है, महिलाओं की सहभागिता के लिए बात की है, सबके प्रयास की बात की है, सबके कर्तव्य की बात की है, तो ये जो लाइनें हैं बड़ी कैचिंग लाइनें हैं, सबका प्रयास हो, सबका कर्तव्य हो, फिर देश आगे बढ़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महिलाओं के संबंध में क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता है। वादे तो सारी सरकारें करती हैं लेकिन निभा नहीं पाती हैं। अब इस बार देखते हैं, कुछ अगर नया होता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए क्या काम किए जाना चाहिए जिससे महिलाओं को संबल मिले? महिलाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। और अगर हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे और उनको फील होगा कंफर्टेबल जोन में वो लोग रहेंगी, तो उनको मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिला शायद हम लोगों से ज़्यादा मजबूत हैं ऑन द कंपैरिजन ऑफ मैन। देखिए, बहुत बड़ी बात आई है, महिलाएं हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। रिस्पेक्ट की बात की है, निश्चित तौर के ऊपर बड़ी बात की है इन्होंने। हरप्रीत नाम बताया था इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हरप्रीत ने बड़ी बात की है और कहा है कि अगर हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं तो आधी आबादी की आधी समस्याएं जो हैं वो समाधान स्वतः हो जाएगा और वो हमसे ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा मजबूत महिलाएं मानी जाती हैं। सर आप बताइए, महिलाओं के क्षेत्र में देश क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।
बाकी महिलाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तभी वो हमारा भी सपोर्ट कर पाएंगी आगे बढ़ने के लिए या काम करने के लिए। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ उनकी सुरक्षा है। सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं की सुरक्षा है। उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महिलाओं के लिए होना चाहिए। हालांकि इस दिशा में भी काफ़ी कुछ हुआ है और जो बातचीत महिलाओं से हुई थी उसके बाद ये बात सामने आई कि साहब हुआ तो बहुत कुछ है। जो डिप्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनका कर्तव्य, उनका जो चीज़ है वो थोड़ा सा और अगर एक्टिव हो जाएं तो जो ऊपर से चीज़ें आती हैं सुरक्षा के लिए वो भी पूरी तरीके से जो है वो हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते आपसे, आप जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, जाना चाहते हैं और कोई ऐसी बात जो होनी चाहिए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जो मंजर पब्लिक प्लेस के ऊपर? पब्लिक प्लेस पे सबसे बड़ा चीज़ तो करप्शन है आज के ज़माने में, है ना। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इन लोगों के गिरोह चल रहे हैं, उन पे भी कुछ राष्ट्रपति जी को काम करना चाहिए। मगर हर बंदा काम करेगा तभी कुछ होने वाला है। हाँ, तो करप्शन भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा होना, जाहिर सी बात है। विदाउट करप्शन कुछ चल ही नहीं रहा है। आपको भी जी और कुछ आप कहना चाहेंगे? नो सर। चलिए देखिए, करप्शन भी मुद्दा है और महिलाओं की सुरक्षा भी मुद्दा है। राष्ट्रपति से बहुत जो है वो लोगों को एक कहते हैं कि एक आस जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए जब एक आदिवासी महिला जहां पर प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करना ही किसी के लिए भी सपना हो, वो उस क्षेत्र से आती है, न सिर्फ आती हैं बल्कि वो ग्रेजुएशन करती हैं, कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाने वाली पहली महिला बनती हैं, शिक्षिका बनती हैं, राज्यपाल बनती हैं, पॉलिटिकल कैरियर जो है वो उनका शुरू होता है और आज वो देश के सर्वोच्च शिखर पर हैं। तो जब द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो जब उनके साथ 120 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति होगी, जब देश का उनके पास संबल होगा, जब युवाओं की शक्ति उनके साथ होगी, जब परिपक्व लोगों की राय सलाह मशवरा उनके साथ होगा, तो निश्चित तौर के ऊपर द्रौपदी मुर्मू अगर आसमान के तारे भी हमारे लिए तोड़ के ले आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल शबीर जी, देखिए बड़े अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात भी कही। देखिए आपने जनता की राय को जाना है कि किस तरह से जनता जो है वो आज के इस दिन को समझ रही है। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हैं समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, भले हम उन्हें आगे लाने का लाख प्रयास कर रहे हो। और फिलहाल देश में कुछ नारे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सबका साथ सबका विकास। ये नारा कुछ राजनीतिक दल जो है वो एक दल से जोड़ देते हैं कि उस दल का नारा है, लेकिन असल में मुझे लगता है सबका साथ और सबका विकास की राह पर अगर राजनीति आगे बढ़ने लगे, अगर असल में काम होने लगे, तो देश पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम प्रगतिशील कहते हैं वो पूरी तरह से प्रगति कर चुका होगा। ऐसे में आज जब राष्ट्रपति खुद कहती हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका कर्तव्य जो है वो अपने संबोधन में इन शब्दों को जोड़ती, तो मुझे लगता है काफी अहम दिन ये माना जाएगा, काफी अहम चीजें हो जाती हैं। और अब जब एक अपेक्षित समाज की महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तैनात हो चुकी है, आपको भी लग रहा है क्या कि सच में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम नारों की बात करें तो देश में हम थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे और एक नारे को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। जय जवान जय किसान, ये नारा लगा था जब देश में जो है वो हरित क्रांति आई थी, जब किसानों के लिए, जब कृषि के लिए कानून बन रहे थे और जब किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जा रही थी। सेना की बात होती थी, जय जवान जय किसान। फिर उसमें अभी एक शब्द और जुड़ा, जय विज्ञान। जय किसान जय जवान जय विज्ञान। जब ये पूरा एक ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट नारा है और साइंस टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को समागम के साथ हम इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से एक नारा था सबका साथ सबका विकास, ये एक चुनावी नारा था, ये एक सरकार गठन से पहले का नारा था और उसके बाद फिर सरकार बनती है और सरकार ने इस दिशा में सार्थक प्रयास उठिए, सार्थक कदम उठाए। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय जैसे नारे यहाँ पर जो है वो सुनाई देने हमको जो है वो सुनने के लिए मिलते थे। लेकिन आज जब राष्ट्रपति ने इसमें सबका कर्तव्य भी जोड़ा है, यकीनी तौर के ऊपर एक लगता है कि कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी चीज़ मिसिंग थी हमारे मैं अपने आप को सबसे पहले जो है काउंट करते हुए इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि अगर निश्चित तौर के ऊपर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं पूरी तरीके से, अगर मैं रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकूं, अगर मैं यातायात जो है वो जो कानून है, जो संकेत है, उनका मैं पालन करूं, अगर मैं कूड़ा करकट को जो है वो उसके डस्टबिन में ले जाकर डालूं, अगर कोई बुजुर्ग मुझे दिख रहा है मैं उसकी जो है वो मैं मदद कर दूं, अगर कोई बच्चा जो है परेशान हाल है, सड़क क्रॉस करना चाहता है या वो थोड़ी सी तकलीफ में है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रुक के उसकी अगर मैं मदद करूं, ये मेरे कर्तव्य हैं। और इन कर्तव्यों की ओर इशारा दिखाया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। निश्चित तौर के ऊपर अगर 120 करोड़ लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे, मैं कहता हूं 120 करोड़ में अगर 20 करोड़ लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे तो देश को सर्वोच्च शिखर के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर के ऊपर पूरी दुनिया अगर डेमोक्रेसी की, देखिए बहुत सारे नारे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, अगर डेमोक्रेसी की बात आती है, अगर लोकतंत्र की बात आती है, तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो ईरान और इराक और सऊदी अरब और लेबनान और मिडिल ईस्ट हो, वो सब लोग भारत की तरफ देखते हैं, भारत से सीखते हैं, हमसे सीखने की कोशिश करते हैं। भले ही ब्रिटेन की जो है हमसे 400-500 साल पुराना जो है लोकतंत्र हो, भले ही उनका लोकतंत्र परिपक्व हो चुका हो, हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्व होने की श्रेणी में है, अभी शैशवावस्था में है, हम अभी किशोरावस्था में है। लेकिन उस किशोरावस्था में भी हमारे लोकतंत्र ने पूरे विश्व के सामने ऐसा नमूना पेश किया है, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि निश्चित तौर के ऊपर अगर दूसरे मुल्कों से भी इस तरीके के एग्जाम्पल हमें कहीं सुनाई दे, कोई बता दे, राजा का बेटा राजा बनता है, बादशाह का बेटा बादशाह बनता है, सैन्य प्रमुख का बेटा जो है वो सैन्य प्रमुख बन जाता है, तानाशाह का बेटा तानाशाह बनता है, अगर सच्चे लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर पूरे विश्व में कहीं से आती है तो मेरे देश से आती है, मेरे भारत से आती है। और पूरे विश्व को मेरी इस तस्वीर से देखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। हम 120 करोड़ लोगों को जो है वो जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर बिल्कुल शबी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने अपनी इस बात को कहा है कि देखिए भारत ने अपने लोकतंत्र का डंका जो है वो बजा दिया है पूरे विश्व में, और भारत देश अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। ये भारतवर्ष महान है। देखिए बिल्कुल हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और भी लोग लगातार बने हुए हमारे साथ में विजय दुबे जी हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत के न्यूज पर। विजय जी, आज के इस दिन को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल, और मुझे लगता है बहुत सारे मायनों में यह दिन खास हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे? द्रौपदी मुर्मू का भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति बनना, जो कि एक बहुत पिछड़े समुदाय से, आदिवासी समुदाय से आती है, संथाल आदिवासी है वो, और वो एक ऐसी स्टेट से भी आती है जो स्टेट अगर रैंकिंग में देखा जाए तो काफी पीछे है। बहुत सारी दिक्कतें उड़ीसा के इन आदिवासी या और बहुत सारी चीजों की चर्चा की जाए तो उड़ीसा का नाम जुड़ जाता है, लेकिन उड़ीसा का नाम पिछड़ेपन में जुड़ता है कई बार, और खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका विकास, वहां की सुविधाएं, वहां लोगों का रहन सहन का स्तर देख लीजिए, वहां पहुंचने वाली सुविधाओं को देख लीजिए। तो एक ऐसे समाज से जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे निचले पायदान पे जो खड़े हुए लोग हैं, अगर हम उनसे अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, उन्हें लेके आते हैं आगे, तो निश्चित तौर पे ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक अनूठा उदाहरण है। और जहां तक बात पिछले राष्ट्रपति की जाए तो उनका भी जो अपना गांवों से आना, जैसा कल उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं तो कच्चे मकान में रह करके मैंने जो है अपना जीवन शुरुआत किया था, और अब मुझे राष्ट्रपति भवन तक मुझे आने में अगर कोई किसी चीज ने मदद की है तो वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो ये लोगों को ऑप्शन देता है, ये अवसर देता है कि वो देश के सर्वोच्च पद तक जा सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की एक खूबसूरती है, एक उसका नायाब उदाहरण कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, शायद अभी मैं देख रहा था कि 64 साल जो पूरे किए उन्होंने, वो 20 जून को ही किए हैं, और 21 जून को ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये बताया कि हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। उसके पहले तक उनको जानकारी इस बात की नहीं थी कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उम्मीदवार बनाने जा रही है। कुल मिला करके ये एक आश्चर्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे सिस्टम की एक स्पेशलिटी है, एक खूबसूरती है, और वो ये अवसर देता है हर व्यक्ति को कि अगर भारत जैसे देश में आप हैं
जहाँ के और देशों में कई सारी दूसरी भी चीजें आती है। जैसे अमेरिका जैसे देश में रंग-भेद की बहुत बड़ा समस्या है, वहाँ रेसिज्म है, वहाँ ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस है, वहाँ ये सब चीजें इतनी आसानी से, अगर आप सोचे कि कोई इलेक्शन इस प्रकार से हो जाता है तो ऐसा नहीं होता है। या और कई देश हैं जहाँ की ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ की ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है और हमारा जो सिस्टम है वो ये कहता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को भी अपना प्रथम नागरिक चुन सकते हैं जो कि हमारे सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। और एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम जब ऐसे लोगों को लेके आते हैं आगे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें रिमाइंड कराता है कि हमें इन सब के लिए काम भी करना है। और काम किसको करना है? पूरा जो देश है, अगर उसको ये लगता है कि भाई जो आदिवासी समुदाय आज जंगलों के बेस है या उनका पिछड़ापन है, तो हम आज इनकी ओर गौर करें और इनको आगे लेके आए। या और भी ऐसे सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जो कि बहुत डिप्राइव्ड हैं, बहुत पीछे हैं, और उसमें से इक्के दुक्के लोगों का इस प्रकार से आगे आना हमारा भी इस बैंड ऑफ माइंड को बताता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा सिस्टम में हम कैसे उसको रन करते हैं। तो आज ये जो 15वां राष्ट्रपति का जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, ये देश का एक बहुत माइलस्टोन है, एक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसको लोग बार बार पढ़ेंगे और बार बार देखेंगे और ये कहेंगे कि जो है इस प्रकार की चीजें भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में संभव है, किसी और देश में संभव शायद नहीं। बिल्कुल, यानी भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत जो है वो कर दिया है। देखिए, राष्ट्रपति बनना द्रौपदी मुर्मू का बहुत मायनों में, मैं लगातार कह रही हूँ, खास हो जाता है। शबी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, शबी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। शबी जी, देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण की, उनके ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, बड़ी बातें द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के गरीबों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे लगता है आज देश का हर एक व्यक्ति खुश है, जश्न का माहौल हमारे देश में, क्योंकि नई राष्ट्रपति हमें मिली है। लेकिन वो वर्ग, जिस वर्ग से वो बिलोंग करती आई हैं, हमने देखा कि जब उनका नाम निर्वाचित हुआ था, जब उनका नाम सामने आया था एनडीए की ओर से, उस वक्त भी द्रौपदी मुर्मू जब एक मंदिर में जाती हैं, खुद से झाड़ू लगाती हैं, जमीन से जुड़ा हुआ वो अपने आप को दिखाती हैं। न सिर्फ दिखाती हैं, क्योंकि उनकी हर एक तस्वीर ये बयान कर रही है कि वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ महिला हैं, जिससे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग, जिससे महिलाएं कनेक्ट कर पा रही हैं। आज भी संबोधन में महिलाओं को लेकर सबसे पहले वो बात कहती हैं कि हम उनके हित में काम करेंगे, गरीबों को लेकर बड़ी बातें। तो आपको लग रहा है कि अब भारत देश में जो गरीब वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, जिसको पिछड़ा वर्ग लोग कहते हैं, क्या वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा? क्या वो ज्यादा जश्न मनाएगा? शबी हैदर आपके पास आएंगे, इसका जवाब आपसे लेंगे। शबी, आपके पास आएंगे, इसका जवाब आपसे लेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, उनका एक काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का दिन ऐतिहासिक दिन, और फिलहाल ये तस्वीरें हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के भीतर की ये तस्वीरें हैं। और विशेष कार्यक्रम यहाँ पर भी है, जिसके चलते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती आज आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, ये नए भारत की नई और बुलंद तस्वीर है जो आप के न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। देश को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिली हैं, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वो अब कार्यरत हैं, और बेहद खास दिन महामहिम मुर्मू की ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी दी गई है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बेहद खास बातें हैं, बेहद विशेषताएं हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें
आपको हम लगातार दिखा रहे हैं वेंकैया नायडू। और हमारे साथ में इसी पर आज विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। तो शबी हैदर के पास एक बार फिर से चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ में लगातार बने। शबी, एक तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो बेहद भव्य तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन के भीतर, एक अलग हम कहते हैं ना कि जो माहौल है गर्मजोशी के साथ में वो नजर आ रहा है, क्योंकि नए राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू सामने आ चुकी हैं, शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, मुझे लगता है आज के लिए उत्सव का दिन है उस वर्ग के लिए आज का ये दिन, क्योंकि देश में हमेशा ऐसा एक वो रहा है पुराने समय से कि इन वर्ग के लोग अपने आप को पीछे समझते आए हैं। इस वर्ग के लोगों को लगता है कि विकास जो है, जो शिक्षा का स्तर है, वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज ये तस्वीरें जवाब हैं उन सवालों का। बिल्कुल, देखिए आपने दो बहुत महत्वपूर्ण और दो बहुत बड़े सवाल जो हैं उठाए हैं, और यकीनी तौर के ऊपर आपके ये दोनों सवाल जो हैं बहुत ही गहरे सवाल हैं और इनका जवाब भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल आपने जो गरीबों के मद्देनज़र उठाया या हमारे जैसे लोगों के एतबार से उठाया कि साहब पहले क्या था और आज क्या है। जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती हैं तो फिर मैं और आप क्या नहीं बन सकते। वंशवाद की बात होती थी, आज से पहले देश में एक क्रीमी लेयर की बात होती थी और एक मानसिकता लोगों की ये बन गई थी। लोगों की क्या बात कहें, मेरी और आपकी, हम सब की मानसिकता बन गई थी कि साहब ये चीज़ इसको मिलेगी, वो चीज़ उसको मिलेगी, वहाँ तक वही व्यक्ति पहुँच सकता है। आज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद, उनके भाषण के बाद ये बात साफ हो गई कि साहब लोकतंत्र है, यहाँ पर अगर आप संघर्ष करते हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप अपने जो आपने अपने लिए जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट के प्रति आप अगर लगातार जद्दोजहद जारी रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। आज जवाब मिल गया। पहले नेल्सन मंडेला की बात होती थी, हमारा स्टार नेल्सन मंडेला होते थे, हमारे स्टार जो हैं वो दूसरे जो लोग होते थे, मदर टेरेसा होती थी। आज भी वो हमारे लिए स्टार हैं। नेल्सन मंडेला निश्चित तौर के ऊपर आज भी हमारे लिए सुपर हीरो हैं, लेकिन जब हमारे बीच का सुपर हीरो निकलकर सामने आता है, जब हमारे बीच से जो है वो व्यक्ति जो है उठकर सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, तो हमारा लोकल कनेक्ट उससे होता है, हम उससे सीखते हैं, हम उसकी बात करते हैं। और हमारे सामने जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और यकीनी तौर के ऊपर हम उससे कनेक्ट होते हैं, और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हम भी उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर हम उसके जैसा अगर नहीं भी बन पाते और हम उसके आसपास भी पहुंचते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, और हम जिन उद्देश्यों के तहत आगे बढ़ते हैं वो उद्देश्य हम पा लेते हैं। आपका दूसरा सवाल, अगर हम बात आदिवासी क्षेत्र की करें, अगर हम बात दुर्गम इलाकों की करें, अगर हम बात ऐसे क्षेत्र की करें जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं, हमें जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कोर फॉरेस्ट में है, और उस फॉरेस्ट में आदिवासी जनजाति की बहुत सारी जनजातियां रहती हैं जिन्हें थारू जनजाति के नाम से जाना जाता है। क्या कोई गया है उनके बीच में? क्या किसी ने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है? आज भी थारू जनजाति के लोग उबली मछली और उबला चावल खाते हैं। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 190 किलोमीटर दूर दुधवा नेशनल पार्क का, चाहे वो चंदन चौकी बॉर्डर हो, चाहे वो दूसरे सारे गांव हो, थारुओं के जो गांव हैं जहाँ पर वो लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। उनका रहन सहन, उनकी तकलीफ़ें, वो बिल्कुल जो आपके विकास की दुनिया है, चांद तारों की दुनिया है, सैटेलाइट की बातें हैं, आईफोन और मोबाइल की बातें हैं, इंटरनेट की बातें हैं, वो उसको नहीं जानते हैं। वो सुबह जाते हैं, अपनी जो उनकी रूटीन दिनचर्या है उस दिनचर्या को पूरा करते हैं। लेकिन मेरा देश जब बदल रहा है, जब देश में बदलाव शुरू हुआ, तो अब उस आदिवासी बेल्ट में, उन गाँवों में, उन लोगों में भी बदलाव की बयार है। कोई डीएम बन रहा है, कोई एसडीएम बन रहा है, और कोई अगर किसी हुनर में वो आगे है, कोई नृत्य अच्छा करता है, तो उसका नृत्य भी जो है वो पब्लिक फोरम पर सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक बदलाव का वक्त है, और इस बदलाव में देश ने, हमने, आपने अपने आप को हमारे लोकल हीरोज से कनेक्ट किया है, उनके संघर्ष से कनेक्ट किया है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अब भारत को विश्व पटल पर चमकने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, यानी भारत की ये महान तस्वीर
अनूठी तस्वीर है और बिल्कुल आपने सही शब्दों में कहा कि देखिए जब कोई आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। और आज तो राष्ट्रपति मुर्मू ने कह भी दिया कि ये यहाँ तक पहुंचना सिर्फ मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है बल्कि हम सब की जीत है। और मुझे लगता है यही वो सारी बातें हैं जिससे आज आम जनमानस जो उनसे कनेक्ट कर पा रहा है वो बेहद खुश नजर आ रहा है। एक उत्साह, एक उमंग उनमें नजर आ रही है। और भी सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए उनके पास चलेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय जी भी लगातार बने हुए। विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी अगर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले के जीवन पर हम अगर नजर डालें, संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपने आज संबोधन में यह भी कहा कि मैं गांव की कॉलेज जाने वाली पहली महिला थी और आज वही महिला देश की पहली महिला बन रही है। यानी शिक्षा कितनी जरूरी है साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिक्षा का महत्व आज और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर लोग इस महत्व को समझेंगे तो देश और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो संघर्ष उन्होंने किया, अपनों को खोया, बावजूद इसके अडिग होकर वो खड़ी रही और आज वो किस जगह पर खड़ी हैं, मुझे लगता है ये एक मिसाल के तौर पर सामने आ रहा है। विजय जी, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके संघर्षों भरे जीवन पर? आपने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी का 3 बच्चे हुए थे और उनमें से एक बेटी है, मात्र उनके संग में है। उन्होंने 2 बेटों को खोया और उसके पहले उनके पति की डेथ हो गई। बिल्कुल। और जो उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, आज भी जो उनका घर है वो शायद एक स्कूल के रूप में चलता है और उसमें बच्चे आज पढ़ते हैं। उन्होंने घर को अपना स्कूल, बोर्डिंग स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से इतनी, मतलब एक होता है जीवन का झंझावात होता है, अगर आपके साथ में बहुत ज्यादा झटके लगे तो आप टूट जाते हैं आमतौर पे। यही होता है जो कि अगर कोई और निर्धन है, गरीब है, तो वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, कैसे अपने को डाइवर्ट करता है, यही उसकी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो डाइवर्जन था वो ये था कि हमें भाई सोसाइटी के लिए काम करना है, हमें सामाजिक कार्यों के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर देना है। और उन्होंने अपने घर को भी स्कूल और बोर्डिंग स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आज भी शायद वहां पर चलता है। और जहां तक बात उसके पॉलिटिकल कैरियर की है, तो वो पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने एक कारपोरेटर के रूप में स्टार्ट जब किया तो उनको शायद ये नहीं पता था कि ये जो कारपोरेटर के रूप में पहली जो शुरुआत है वो अंतिम या सर्वोच्च पद जो है वहां तक जाएगी और वो कड़ी जाकर के जो है राष्ट्रपति के रूप में आज सामने आपको दिख रही है। राज्यपाल का जो उनका पीरियड रहा है, जो कि झारखंड में करीब 6 वर्ष के आसपास तो राज्यपाल रही है और 21 में ही खत्म हुआ है वो। और 21 के बाद का जो अभी जो राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जिस प्रकार से उसको ऑप्शन दिया, तो इस 2 बार की बीजेपी की शायद वो विधायक रह चुकी है वहां से। और जो आखिरी उनका जो टर्म था वो एज ए गवर्नर था, जो कि झारखंड में था। और उसके बाद से कोई पार्टी के ही उपाध्यक्ष, जो कि एक महिला विंग है उनकी, शायद बीजेपी में उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। अन्यथा 2 बार का आप कह सकती हैं कि विधायक होना या पार्टी का ये चयन करना कि झारखंड भी एक प्रकार से कहा जाए तो आदिवासी राज्य है, पूरी तरह से जो डोमिनेशन है वो वहीं की आती है। और एक आदिवासी को ही भाई आप ये ऑप्शन दिया गया कि वो गवर्नर के रूप में वहां पे सर्व करें। मुझे लगता है कि द्रौपदी जी का वो कार्यकाल भी अपने आप को अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करता होगा, काफी करीब से जोड़ता होगा, क्योंकि झारखंड और जो आपका उड़ीसा है ये एक ही प्रकार की बेल्ट जो है वो कंसर्न करती है। और द्रौपदी जी के लिए जो अब जो जिम्मेदारियां हैं, अब ये किसी राज्य की और वो जो पिछला पॉलिटिकल कैरियर है अब उससे काफी बड़ी हो चुकी है। और इन बड़ी जिम्मेदारी जो देश को रिप्रेजेंट करने वाली है वो देश के हर व्यक्ति से उनको जोड़ती है। अब वो केवल एक समाज, एक स्पेसिफिक सोसाइटी की नहीं रह गई, अब देश के हर समाज के लिए वो एक आइकॉन है। और एक आइकॉन के रूप में हम हमेशा उनके कार्यों की बात तो करेंगे ही, कार्यों के अलावा अभी जो और नई चीजें सामने आएंगी, जिसमें कि एक राष्ट्रपति की भूमिका भी हमारे सामने होंगी, तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारी नई चीजें आएंगी जो कि एक यूनिक होंगी। क्योंकि मुझे जो उनके जो आभा मंडल या जो व्यक्तित्व है उनका, उसमें कुछ खास एक
दृढ़ता से नजर आती है। मुझे लगता है कि जो है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की प्रेसिडेंट साबित होंगी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, आप एक ठीक नए कह रहे हैं milestone- विजय जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे जहां पर जो फॉर्मेलिटीज हैं फिलहाल वो पूरी हो रही हैं, और बेहद खास वो तस्वीरें हैं जहां पर द्रौपदी मुर्मू एक विंटेज कार, क्योंकि विंटेज चीजों को ज्यादा जोड़ा जाता है राष्ट्रपति भवन से, उसकी अपनी एक खासियत है। और अब राष्ट्रपति भवन में प्रवेश जब कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू, तो हर एक चीज आज फिलहाल जश्न के तौर पर नजर आ रही है। वहां पर वो मौजूद हैं, स्वागत हो रहा है, जो क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं तो वहां पर उनका भी उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है, और सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उनका अभिवादन लगातार स्वीकार कर रही हैं। तो अब आदिवासी समाज की एक महिला, हम कहते हैं ना कि चांद तारों से भरे राष्ट्रपति भवन में अब पूरी तरह से रहेंगी। और शबी जी के पास हम चलेंगे। शबी जी, फॉर्मेलिटीज जो हैं वो चल रही हैं, जो भी प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति भवन के भीतर की, आज अब वो प्रवेश वहां पर कर चुकी हैं, वो सीढ़ियां उनका इंतजार कर रही थी। राष्ट्रपति भवन की एक एक चीज, मुझे लगता है हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं, भारत देश के हमारे नागरिकों का सपना जरूर होता है कि एक बार कम से कम उनको देखें तो जरूर। हालांकि जब किसी खास मौके पर वो तस्वीरें टीवी के माध्यम से आती हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, वो टीवी पर देखने भर से आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज आदिवासी समाज की एक महिला वहां पर पहुंची है, और अब वो उस राष्ट्रपति भवन में रहने वाली हैं। तो आज का दिन मुझे लगता है इस लिहाज से भी खास है, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन कई सारे ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बन रहा है। बिल्कुल, देखिए आज ऐसा लग रहा है कि जो पूरा आदिवासी समाज जो अभी तक जंगलों में रहता था, उबला चावल खाता था, और जो भी उसका रहन सहन हो, जिस भी प्रकार से जो है वो रहता है, आज वो पूरी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन की अपनी गरिमा है। राष्ट्रपति भवन ने एपीजे कलाम को भी देखा है, और राष्ट्रपति भवन में अब राष्ट्रपति मुर्मू का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर के ऊपर जो कनेक्टिविटी है आम आदमी की, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की, जो सुख सुविधाओं से जो वंचित लोग हैं, जो सिर्फ सपनों में देखते हैं, उन लोगों के जो हकीकत है, हकीकत की ज़िंदगी में सपनों के रंग भरने जैसा आज का रंग है, आज का दिन है। निश्चित तौर के ऊपर जब राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँची हैं, उस समाज से पहुँची हैं, तो उस समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा। उस समाज के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, आएंगे देखने के लिए, और जब वो राष्ट्रपति भवन देखेंगे तो दिल्ली को देखेंगे, जब दिल्ली को देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, और जब और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर वो अपने आप को मुख्य जो धारा है, जिसको हम समाज की मुख्य धारा कहते हैं, जो अभी तक ये समाज कटा हुआ है, उससे कनेक्ट करेंगे, और फिर वो जो चाहते हैं निश्चित तौर पर उनकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, और वो भी एक हंसी खुशी और खुशहाल। देखिए कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा चेंज ओवर है कि एक खाली कोई भी बहुत ज़्यादा, देखिए राष्ट्रपति बनना था, राष्ट्रपति कोई ना कोई बनता राष्ट्रपति, और जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी है, जो सुख सुविधाओं से वंचित है, जिसने कॉलेज जाने वाला जो व्यक्ति है वो पहली बार उस समाज से कॉलेज जाता है, तो आप सोचिए उसके संघर्ष को, उसने कितना कुछ खोया है, अपने परिवार को खोया है, लेकिन वो अटी रही, डटी रही, और काल के कपाट पर जो अटल जी की, जैसे उन्होंने अटल जी का भी जिक्र किया था कि अटल जी ने ये कहा था, और अटल जी का निश्चित तौर के ऊपर जो कविता है कि काल के कपाट पे नित्य नए गीत लिखूंगा, जो भी इस तरीके का जो भी उनका मर्म है, यकीनी तौर के ऊपर मुर्मू ने उस मर्म को समझा है, उस मर्म को जिया है, और यहाँ तक के अपने सफ़र को तय किया है। यहाँ तक का सफ़र तय उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपने संघर्ष पर किया है। लेकिन आप ये सोचिए कि ना जाने कितने आदिवासियों के लिए, ना जाने कितने ऐसे लोगों की सोच आज बदल गई है, जो अपने आप को असहाय समझते हैं, जो अपने आप को सिर्फ संसाधनों की कमी का जो रोना है उसको रोते हुए, जो उनका अगला सवाल। छवि जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्दों को कहा कि मेरा यही सवाल था ना। आपने कहा ना कि संसाधनों की कमी, बहुत से ऐसे लोग हैं, आज का दिन उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि संसाधनों की कमी के चलते हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। कहां से आती हैं द्रौपदी मुर्मू? अगर उनके हम बैकग्राउंड पर जाएंगे तो न सिर्फ संसाधनों की कमी, बल्कि किस्मत की मार भी उन्होंने खूब झेली। पहले पति का जाना, बाद में 2 जवान बेटों का जाना, एक मां के लिए बहुत पूरी तरह से तोड़ देना था, और ऐसे में वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन फिर वो खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछकर दूसरों के आंसुओं को पोंछने की जिम्मेदारी संभाली थी, और यही वजह है कि आज वो यहां पर इस पायदान पर खड़ी हैं।
संवेदनशीलता का समंदर है राष्ट्रपति मुर्मू, जिस तरीके से संवेदनशीलता का समंदर है राष्ट्रपति मुर्मू, उन्होंने जिस दौर को जिया है उस दौर में मैं जानता हूँ हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी चोट पहुंचती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, नकारात्मक एनर्जी हमको चारों तरफ से घेर लेती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया यहाँ पर समाप्त हो गई, हमारे सपने यहाँ पर चकनाचूर हो गए और अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप हमारे जैसे लोगों के लिए ये निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा दिन है, ईद और दिवाली जैसा दिन है कि अगर हम कहीं पर असहाय खुद को महसूस करें, अगर हम कहीं से हमें ये महसूस हो कि हमारे सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सात समंदर पार जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी स्टार की जीवन लेखनी को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लोकल हीरो, हमारा लोकल कनेक्ट, हमारा संघर्ष का जो है असीम आसमान हमारे सामने है। हमें राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ हम देखेंगे और निश्चित तौर के ऊपर हमारे अंदर संबल होगा, हमारे अंदर जो है नई ऊर्जा का संचार होगा और हम उन सारी चीज़ों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, अटल जी का शायद जो उन्होंने तस्करा किया था, जिक्र किया था, वो यही किया था कि जो युवा हैं वो जब अपने लिए कुछ करते हैं, अपना मुकद्दर बनाते हैं तो देश का मुकद्दर बनता है। अटल जी ये कहा करते थे, अगर हम स्वयं को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं तो देश इस्टेब्लिश होता है। और जब हमारा टूटा मन, जब हमारे टूटे सपने एक बार फिर से खड़े होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर देश खड़ा होगा, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे खड़े होंगे। तो आज से जो लोग संसाधनों की कमी का टोटा रोकते हैं, आज से जो लोग ये सोचते हैं कि साहब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हम यूनिवर्सिटी कैसे जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम फीस कैसे जमा करें, तो उन्हें राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ सिर्फ एक बार देखना होगा कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला जो प्राथमिक यानी कि क ख ग सीखने के लिए भी जिसको संघर्ष करना पड़ता है, वो उस समाज की पहली कॉलेज जाने वाली महिला बनी। अगर हम इस मर्म को समझ लेंगे मुर्मू के, तो निश्चित तौर के ऊपर फिर हमारे लिए स्काई हैव नो लिमिट, आसमान की कोई सीमा नहीं है और हमारी भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शबीर जी, बहुत अच्छे शब्दों के साथ में आपने आज सभी चीजों को जो है वो बताया है, क्योंकि देखिए संघर्षों से जीवन भले ही लाख भरा रहा हो, लेकिन शून्य से लेकर शिखर तक का सफर उन्होंने तय किया और आज जिस पायदान पर वो खड़ी है, मुझे लगता है वो देश के हर एक व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए बहुत काफी है। वो किसी भी वर्ग समाज से आती हो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक महिला के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर जो काम उन्होंने किया है, मुझे लगता है उसको सराहने की जरूरत है और उससे सीखने की जरूरत है। शबीर हैदर जी बने रहेगा हमारे साथ में, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज देश को नई राष्ट्रपति मिल चुकी हैं, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बेहद खास ये दिन है क्योंकि फॉर्मेलिटीज जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में जयवीर मावी गाजियाबाद से हो और भी सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं जिनसे हम ब्रेक के बाद चर्चा